हम लोग INR से भी विड्रॉल ले सकते हैं। हमारा जो फंड है वो कभी लॉक नहीं होता, हम जब चाहे तब इसको विड्रॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रमोशन प्लान के बारे में भी बात करेंगे, और हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे ऐसे एडवांस फीचर्स है, अवार्ड एंड रिवॉर्ड। तो ये सारी चीजों को हम लोग 30 मिनट्स के अंदर कवर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं नेटवर्क से बिलोंग करते हैं, और उनको नेटवर्किंग लैंग्वेज में अगर समझाएंगे तो बहुत आसानी से वो लोग समझ सकते हैं। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आता हूँ, और अनु सर को यहाँ पे इनवाइट करता हूँ कि वो अपना स्क्रीन शेयर करे, और जो मोयो से जो भी प्लेटफॉर्म है अपना, वो अपने जितने भी आज 40+ पार्टिसिपेंट है उन सभी लोगों को एक इंडियन लैंग्वेज में समझाए, हिंदी में, ताकि लोग समझ सके सर। सो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अनुज सर, लास्ट में 2 मिनट में बात करूंगा और इस मीटिंग को हम लोग खत्म करेंगे 8:40 को। थैंक यू। थैंक यू रंजीत भाई, थैंक यू वेरी मच। आप सबको गुड इवनिंग, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। जो बक्स के मेंबर्स हैं उनको हमने ऑलरेडी बहुत बार समझाया है कि ये प्रोडक्ट क्या है, और जो न्यू मेंबर्स हैं उनको मैं I'll give my best कि मैं आपको समझाऊं कि इस टाइम में, जैसे अपने को रंजीत भाई ने बताया कि मोयो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और MLM इंडस्ट्री में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एकदम टोटली लायबिलिटी फ्री है सबके लिए। और इसमें आपके पास, अगर आप इसको समझते हैं और इसमें अगर आप डीपली इन्वॉल्व के काम करते हैं, तो मैं एश्योर कर सकता हूँ कि आपने किसी भी MLM मार्केटिंग में जितना नहीं अर्न किया होगा, उतना ज़्यादा आप इस मोयो प्लेटफॉर्म से अर्न कर सकते हैं। तो लेट्स डायरेक्टली कम टू द टॉपिक। पहले मैं आप लोग को ये समझाता हूँ कि एक्चुअली मोयो है क्या, और मोयो का एफएक्स से कैसे एक ताल्लुक है, और ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आके कैसे मतलब आपको बेनिफिट करता है। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मोयो, हम मिस्टर मोहसिन जमील, ही इज द फाउंडर फॉर दिस प्रोडक्ट, जो कि अगर आप इनके बारे में हम जानना चाहेंगे तो ये 20 साल इस सेगमेंट में 20 साल इन्होंने अपनी लाइफ के दिए हैं। इन्होंने अपनी करियर का स्टार्ट जो था ICICI बैंक इंडिया से 2004 में स्टार्ट किया, एंड देन उन्होंने सऊदी अरबिया रियल एस्टेट्स कंपनी 2007 में ही मूव टू UK, और वहाँ पे एक कंपनी स्टार्ट की जिस इज कॉल्ड ट्रेड नेक्स्ट। अगर आप देखेंगे तो ट्रेड नेक्स्ट एक बहुत छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब जब 2007 टू 2010 और 12 के बीच में कंपनी का नेटवर्क इज नियर अबाउट 10,000 करोड़। नो डाउट आफ्टर ऑल देयर इज सम लीगल एंटिटीज इश्यूज हुए और हमें वो कंपनी बंद करनी पड़ी। उसके बाद देन ही मूव्स इनटू द क्रिप्टो, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2014-15 से क्रिप्टो इंडस्ट्रीज एक बूम थी, और जिस इन्होंने उसमें हमने उस अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए कंपनी ने बक्स कॉइन लॉन्च किया। क्यों? क्योंकि हर टाइम फाइनेंशियल, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे IT इंडस्ट्री हो, चाहे फाइनेंशियल इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री हमेशा एक टाइम के बाद चेंज होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बैंकिंग टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग टू क्रिप्टो, और आज का टाइम एक क्रिप्टो प्लस FX का रहा है। और आज के टाइम में जब क्रिप्टो का एक बूम था 2015 टू, अगर आप बोलें 17-18, उसके बाद क्रिप्टो कहीं ना कहीं मार्केट में ये फैक्टर स्लो डाउन हुआ। तो अगेन फॉरेक्स मार्केट ने अपना जो उसका, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कि 24-25 ईयर्स ओल्ड मार्केट है और प्रूवन है मार्केट में, और ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे आपके पास कभी भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। मतलब आप अगर उस चीज को, मार्केट को समझ के काम करते हैं, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो नाउ मिस्टर मोहसिन जमील इज इन UK, ही इज अ UK सिटीजन, काफी ही इज डूइंग गुड इन हिज लाइफ, और उनके पास बुल इन्फोटेक एक IT कंपनी, और साथ में उनकी IT कंपनी के साथ साथ वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को भी वहां से पूरा मैनेज कर रहे हैं। इसके बाद हम MLM इंडस्ट्री से बात करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है कहीं ना कहीं MLM इंडस्ट्रीज के साथ हमने लिंकअप किया है। तो हमारे पास दो बड़े लीडर्स हैं। एक है मिस्टर आसिफ, जो कि दुबई बेस्ड हैं, और इनका भी एक अच्छा नाम है नेटवर्क मार्केट में। जो बक्स कम्युनिटी है इनको बहुत नोन है, काफी वेल है। और सेकेंड इज मिस्टर गणेश सागर, जिन्होंने भी बहुत अच्छा वन कॉइन वगैरह में काम किया हुआ है। उसके बाद वी हैव अ कॉर्पोरेट पीपल अगर आप देखेंगे तो वी हैव अ टीम ऑफ 2 एज ऑफ नाउ इन मैनेजमेंट। मिस्टर भावेश देसाई, अगर हम इनके बारे में बात करें, जो आज इंडिया को और पूरे ईस्ट एशिया को लीड कर रहे हैं। और अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो आज ही इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, जिनका US के अंदर 33 ईयर्स से वहाँ पर सेटल डाउन है। इनके खुद के ऑलमोस्ट 30+ वहाँ पे गैस स्टेशन हैं, 4 होटल्स हैं,
और इसके बाद इनका इंडिया में काफ़ी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। जैसे अब गुजरात में इनकी खुद की रियल एस्टेट कंपनीज हैं, साउथ में इनके 200+ एकर्स की फार्मिंग है, और भी बहुत कुछ है जो कि इनके ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी इनके काफ़ी ज़्यादा है, जो इंडिया के थ्रू सारे बिजनेस राउट होते हैं। प्लस फार्मा इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा इनके पास यूएस में इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरा। ये वहाँ पे बहुत बड़े बड़े इनके खुद के, जैसे हम इंडिया में बात करें सिर्फ आजकल 24/365 मेडिसिन शॉप्स होते हैं बड़े बड़े, इस तरह के उनके काफ़ी ज़्यादा पूरा का पूरा फ्लोरिडा इन सब जगह उनके ऐसे चेन की पूरी चेन है। इसके बाद मैं अनुज, जो आप लोगों के साथ इंटरेक्ट हूँ, मैं इस मार्केट में 2008 से हूँ, और मैंने इस मार्केट को एक्चुअली मैंने अपना करियर 2006 से स्टार्ट किया था। मैंने भी इंडिया में द कंपनी कॉल्ड एक ट्रिनेट कंपनी थी जो कि फुल टाइम ट्रेडिंग में थी, वहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया मैंने। एंड स्लोली जब जब मुझे इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट आया और मैंने देखा कि लोग इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा बनाते हैं, एंड मेरे इंटरेस्ट के साथ मैं डीपली इसमें इन्वॉल्व होता गया। एंड 2009 से मैंने मिस्टर मोहसिन जमील को ज्वाइन किया, और सिंस 2009 आई एम विद मिस्टर मोहसिन जमील। तो लेट्स स्टार्ट कि ये है क्या। सो मोयो बेसिकली सर एक सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, और इसकी रिक्वायरमेंट हम बताओ कि क्या है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपना माइक म्यूट करें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। ओके, सो और इसकी आज के टाइम में इसका क्या रोल है। अगर हम सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई भी, जैसे हम बोलते हैं सोशल, कोई भी आ सकता है, इजीली एक्सेसिबल है, कोई भी आके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पैसा अर्न कर सकता है। और वो कैसे कर सकता है, क्यों? क्योंकि आज के टाइम में जॉब कट्स हैं, आज के टाइम में आपको वर्क फ्रॉम होम है, आज के टाइम में एमएलएम इंडस्ट्रीज को नहीं पता, क्योंकि एमएलएम इंडस्ट्री मीटिंग से चलती हैं, सेमिनार से चलती हैं, वेबिनार से चलती हैं, बट आज के टाइम में वो सब चीज़ें बंद है। तो दिस इज द वन प्लेटफॉर्म कि इस इंडस्ट्रीज को आज के टाइम में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट दे सकती है। उसके बाद मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको सिंपल ओके, सो लेट्स, मैं आपके साथ सिंपली डिस्कस करता हूँ कि सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और एफएक्स इंडस्ट्री दोनों एक साथ कैसे आपको बेनिफिट देते हैं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स लेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है? सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, अगर आप इस को मैं डिफाइन करने से पहले बस आपको 2 चीज बताऊंगा। इस इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में 2 कम्युनिटी होती है। एक कम्युनिटी जो कि इन्वेस्टर्स होती है, और जो सेकंड कम्युनिटी होती है वो होती है ट्रेडर होती है। दोनों के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, दोनों के अपने अपने सेगमेंट्स हैं, दोनों के पेन को या फिर दोनों की रिक्वायरमेंट को मोयो सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है आप लोग को फुलफिल करता है। हाउ? जो इन्वेस्टर होता है, जैसे हम इन्वेस्टर्स हैं, हमें मालूम है कि एफएक्स में कहीं ना कहीं एक ऐसा मार्केट है जो कि 6.7 ट्रिलियन पर डे इसमें वॉल्यूम है, 24/5 है। मैं कुछ भी खरीदूं, मेरे पास एनी टाइम बायर है। इस मार्केट में मैंने सुना है कि बहुत लोग पैसा कमाते हैं, मैंने सुना है कि बहुत लोग पैसा गवाते भी हैं, लेकिन मुझे अगर पैसा अर्न करना तो मैं कैसे करूँ? अब इन्वेस्टर पैसे हैं उसके पास थोड़े से, एक मिडिल क्लास थोड़े उसके पास स्पेयर अमाउंट है जो कि उसमें डाल के पैसे कमाना चाहता है, या फिर आज किसी के पास थोड़े पैसे तो सोचता है चलो मैं एफएक्स में इन्वेस्ट करके जो मेरा मंथली एक्सपेंसेस है मैं उसको बेयर करूँ, बट वो नहीं कर सकता। क्यों? कि उसको ट्रेडिंग नहीं आती। ट्रेडिंग नहीं आती, उसकी प्रॉब्लम क्या है? अगर वो खुद से ट्रेड करने जाएगा तो कहीं ना कहीं वो अपने सारे पैसे लूज कर जाएगा। ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको ट्रेडिंग नहीं आती। और ट्रेडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप रातों रात या एक दिन में या 10 दिन में आप उसको लर्न नहीं कर सकते। आप जितना इसमें इन्वॉल्व होते हो, जितना इसमें आप टाइम देते हो, क्योंकि हर दिन इस मार्केट में एक डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, और मार्केट जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे फैक्टर्स के मूव के बेसिस पे मार्केट मूव करता है। आपको उन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो आप डेफिनेटली खुद से करके आप वहाँ पैसा लूज करते हो, और आप ये बिलीव कर लेते हो कि इस मार्केट में मैं पैसा अर्न नहीं कर सकता। ये आपकी प्रॉब्लम है। दूसरी इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम ये होती है कि
उनको किसी ने बोला यार आप कॉल्स ले लो, मतलब उनको कोई सजेशन देता है कि आप अपना अकाउंट ओपन कर लो, XYZ कंपनी से आप कॉल्स ले लो, उनके कॉल्स पे आप ट्रेड करो और आप यू कैन मेक अ मनी। बट वेरी ट्रू, अगर आप इस मार्केट में 24/7 नहीं बैठ सकते, 24/5 नहीं बैठ सकते, तो चाहे आपको कोई भी कॉल प्रोवाइड करे, आप उस कॉल का 100% बेनिफिट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आप कभी घूम रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, न्यूज आई आपका मोबाइल नेटवर्क में नहीं है, कुछ भी है, एंड अल्टीमेटली आपको लगता है कि यार ये कॉल में मैं पैसा वेस्ट कर रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू मेक द मनी बिकॉज यू आर नॉट अ फुल टाइमर विद द मार्केट ऑफ बीइंग एज अ बीइंग एज अ इन्वेस्टर। थर्ड जो प्रॉब्लम्स आती है इन्वेस्टर्स की, वो ये प्रॉब्लम होती है कि फिर वो कहीं ना कहीं उनको कोई गाइड करता है कि यार ये बंदा है, ये मार्केट में 10 साल से, 3 साल से है, 4 साल से है, आप इसको अपना पैसा दे दो, ये ट्रेड करके आपको XYZ रिटर्न देगा। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, हर चाहे कोई भी ट्रेडर होने दो, वर्ल्ड में कोई भी ट्रेडर होने दो, फैक्ट है देश के आज ही तो कल हर ट्रेडर के बुरे दिन भी आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं। और आपने किसी एक ट्रेडर को अपना सारा पैसा दे दिया और कल वो मार्केट में पैसा लूज कर जाता है, तो आपका पैसा डूब जाता है और आपके पास कुछ तरीका नहीं है कि आप उससे पैसा निकालें, और अल्टीमेटली वो रन अवे हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपना पैसा किसी थर्ड पार्टी को हैंड ओवर कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग इस मार्केट को ट्रस्ट नहीं करते, और ये इनका पेन है कि एक इन्वेस्टर्स को हम, उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, जेन्युइन प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे जाके वो इथिकली और ट्रांसपेरेंसी के साथ पैसा बना सके। भाई वाइसी वर्सा ट्रेडर्स, ट्रेडर्स का पेनफुल एरिया क्या है? ट्रेडर्स के पास अगर आप देखें तो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, बट हार्डली नोन ट्रेडर्स वर्ल्ड वाइड आप देखें तो सिर्फ 4-5 ही हैं जिनके बड़े नाम है, और उन्होंने इतना पैसा कमाया है कि वर्ल्ड के रिचेस्ट पीपल में उनका नाम काउंट होता है। बट इसके अलावा बहुत सारे ट्रेडर्स हैं और बहुत अच्छे ट्रेडर्स हैं, बट उनके पास वो पैसा नहीं है, उनके पास वो मनी पावर नहीं है कि उसके थ्रू वो बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर सकें और वो एक कर सकें, बट समहाउ दे मैनेज, वो अपना लाइफ जी पाते हैं। बट उनके अंदर एक ये होती है कि यार अगर ये मेरे टैलेंट के ऊपर मुझे कहीं से क्लाइंट बेस मिल जाए, तो मैं उनके अकाउंट में ट्रेड करके या फिर उनकी ट्रेडिंग से मैं कुछ बेनिफिट ले सकूं। उसमें भी बहुत, तो ट्रेडर के लिए प्रॉब्लम क्या आती है कि अब अगर वो इस फील्ड में आता है तो उसके पास ये प्रॉब्लम है कि वो अपनी मार्केटिंग करें या ट्रेडिंग करें। क्योंकि डेफिनेटली आपने देखा होगा हर कोई भी सेगमेंट में आप जाए, सेल्स की टीम अलग होती है, बैकएंड की टीम अलग होती है। अगर मैं ट्रेडर हूं और मैं खुद सेल्स करने निकल जाऊंगा तो मैं ट्रेडिंग में फोकस नहीं कर पाऊंगा। ट्रेडर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, या फिर जो ट्रेडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको 24/5 मार्केट हाउस में बैठना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, चीजों को एनालाइज करना पड़ता है। ये उनका एक पेन है। इन्हीं पेन्स को हमने मोयो के थ्रू सॉर्ट आउट किया है। हमने क्या किया है, मोयो में क्या है, आपको बेनिफिट क्या है कि आप वर्ल्ड में, हम ये नहीं बोलते कि आप मोयो में अपना अकाउंट ओपन करें, हम ये बोलते हैं कि आप किसी भी XYZ ब्रोकर में, आप दुनिया के किसी भी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन करें जिसपे आपको ट्रस्ट है, जिसके आप फीचर से हैं। ये ट्रेडर के लिए है, क्योंकि अगर चलिए आप ट्रेडर हैं और आप अपना अकाउंट मोयो में लिंक करें, लिंक करने से क्या होगा कि आप जो भी ट्रेड करेंगे, मतलब आपने जैसे ही आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ थोड़ा, so that you will get more idea of it. नहीं आ रहे। हेलो, हाँ जी, जस्ट 2 मिनट। आप लोग को ये मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, इसमें ये बेनिफिट है कि आप एज अ ट्रेडर इस पर रजिस्टर करते हैं। ट्रेडर्स को ये बेनिफिट है कि उसका अकाउंट भली मोयो में ना हो, किसी भी FX ब्रोकर के पास हो, वो अपना अकाउंट इस मोयो के साथ लिंक कर सकता है। अकाउंट लिंक करने के बाद क्या होगा, इस सिस्टम पे उसका पूरा का पूरा एक पोर्टफोलियो बनता है। पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ उसकी ट्रेडिंग, इन टर्म्स ऑफ वो किस तरह का ट्रेडर है, इन टर्म्स ऑफ उसने कितने ट्रेड्स में प्रॉफिट कर रहा है, कितने ट्रेड में नुकसान कर रहा है, उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे क्रिएट होती है। जैसे अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेडर्स में, हम बैक ऑफिस में मैं जाता हूँ, मैं सबसे पहले ट्रेडर्स में आ जाते हैं और आप लोग को मैं दिखाऊं, ये देखें
ये टॉप 3 ट्रेडर्स हैं, मतलब आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो ये टॉप 3 ट्रेडर्स हैं। इनको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं आप देखें, इनको 21 लोग फॉलो कर रहे हैं, इनको 6 लोग फॉलो कर रहे हैं, इनको 9 लोग फॉलो कर रहे हैं, इनको 15 लोग फॉलो कर रहे हैं। इनकी जो रेटिंग है, ये भी ऐसा नहीं है कि ये आ गए और ये अपनी खुद की रेटिंग देते हैं। रेटिंग जो इनको मिलती है, इनके क्लाइंट जो है, इनके फीडबैक के बेस पे इनको रेटिंग मिलती है। मतलब अगर मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ तो इसमें तो मैं इनके ट्रेड से, इन्होंने क्या ट्रेड किया है नहीं किया है, उसके बेस पे मैं इनको रेटिंग देता हूँ। जैसे मैं अब देखो, मैंने ये ट्रेडर ओपन किया, इन्होंने कब सिस्टम ज्वाइन किया। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आप इस पोर्टल पे आते हैं तो आपके पास एक मंडी है ट्रेडर्स की, जहां पे दुनिया के किसी भी कोने से सारे ट्रेडर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, आके यहाँ बैठे हुए हैं। आप इनको देखते हैं, देखने के बाद आप इनको सिर्फ ये करना होता है कि आप बीइंग एज इन्वेस्टर्स इनको एनालाइज करते हैं कि कौन सा ट्रेडर मेरे लिए अच्छा है, कौन सा ट्रेडर मेरे लिए खराब है। जैसे हम अमेजोन पे कोई सामान खरीदते हैं तो वहां पे रेटिंग सिस्टम है, वैसे इन ट्रेडर्स को रेटिंग मिली हुई है उनके, जिन लोगों ने उनको पहले फॉलो किया है या फिर जो फॉलो कर रहे हैं, उसके बेस पे इनकी रेटिंग है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आपके पास ट्रेडर्स की मंडी है, आप उनको देखें कि कौन से ट्रेडर्स को मुझे क्या करना है। तो आप यहाँ पे जब जाएंगे, ट्रेडर्स को जब चेक करेंगे तो आप देखेंगे उनके पूरे ट्रेड्स को देख सकते हैं, डे 1 से वो क्या ट्रेड करते हैं, उनके कितने ट्रेड्स प्रॉफिट में रहते हैं, उनके कितने ट्रेड लॉस में है, आप पूरा का पूरा उनकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। इससे एक आपको आइडिया आएगा कि ये ट्रेडर को मेरे को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इतना ही आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बीइंग एज ए इन्वेस्टर आपको हेडअप लेना है। ट्रेडर को इस पे ये बेनिफिट है कि वो एक ही अकाउंट में ट्रेड कर रहा है, और उसके जितने भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और उसके फॉलो के थ्रू जितने भी लोगों को उसको पैसा, मतलब जितने भी लोग उस फॉलो करने से उससे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उनके ट्रेड प्रॉफिट का 30% इनकम उसको जाने वाला है। मतलब आप सोचें कि अगर आप ट्रेडर हैं और वो आपको 100 लोग फॉलो कर रहे हैं और आपके पास टोटल $21,000 या $20,000 से लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, और उनके मंथ में आपकी वजह से उनके अकाउंट में $10,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो $3,000 स्ट्रेट अवे आपके पॉकेट में आता है, सेम एफर्ट सेम मेहनत पे जो आप अपने लिए पिछले कई सालों से कर रहे थे। तो इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेडर्स को एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है इनकम के लिए, और इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद उसको कोई सेल्स नहीं करना है, उसको सिर्फ अपनी ट्रेडिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है, अपना ट्रेडिंग प्रोफाइल बनाना है, और उसके ट्रेडिंग प्रोफाइल को देख के यहाँ पे लोग फॉलो करेंगे। वाइसी वर्सा हम जब इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, इन्वेस्टर जब इस प्लेटफॉर्म पे आता है तो उसको ये बेनिफिट है कि उसके पास ये नहीं सोचना है कि मुझे, मैं इसको पैसे दूं नहीं दूं। आपके पास पूरा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंदर आपको ये दिख जाएगा कि कौन सा ट्रेडर क्या कर रहा है, कितना आरओआई मुझे जनरेट करके दे रहा है, कितना है। और प्लस अगर आप $1,000 का अकाउंट लेके आते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आप अपने उस फंड को, जहां पे आप किसी एक ट्रेडर को देने वाले थे, आप मल्टीपल ट्रेडर को दे सकते हैं। मतलब आप $200 करके 5 ट्रेडर्स को दे सकते हैं। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि मान लीजिए कोई एक ट्रेडर से आपको नुकसान भी होता है तो बाकी 4 ट्रेडर से आप प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में रहते हैं। नहीं तो अगर आपने किसी एक ट्रेडर को दिया है, क्योंकि अगर आपने सुना भी होगा कि फाइनेंशियल मार्केट में ये कहावत भी है कि अपने सारे पैसे एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि हर ट्रेडर का कभी अच्छा दिन होता है, कभी बुरा दिन होता है, कभी कोई भी ट्रेडर कोई भगवान नहीं होता सर, वो हमारे जैसे एक ह्यूमन बीइंग होता है। कभी कोई ट्रेड उससे गलत लग गया, कभी कुछ उसके एनालिसिस गलत हो गए, तो डेफिनेटली उससे भी नुकसान होता है। बट यहाँ पे मेरे पास इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे एक ऑप्शन है कि मैं अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकूं। तो ये एक फायदा है इन्वेस्टर्स को। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आना है, अपना अकाउंट ट्रेडर्स को देखना और अपना फंड उनको एलोकेट कर देना है। आपका जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दिन रात घूमे फिरे कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपके पास ट्रांसपेरेंसी है, आपने अपना पैसा किसी ट्रेडर को नहीं दिया हुआ है, आपका पैसा आपके अकाउंट में है और आपने उनको सिर्फ एलोकेट किया हुआ है। मतलब आपका फंड भी कंपनी के पास सिक्योर है, तो आपको अपने फंड के बारे में नहीं सोचना है। सेकेंडली, किसी भी इन्वेस्टर्स को कभी भी अपना फंड विड्रॉ करना है, आज आप अपना सारे ट्रेड्स क्लोज करें। अगर आपको जो भी प्रॉफिट अमाउंट है, आप जो भी आपका प्रॉफिट है, आप जब चाहे इस सिस्टम से विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब आपकी जो लिक्विडिटी है यहाँ पे 100% मेंटेन है। आपको ऐसा नहीं है कि आपने आज यहाँ पे पैसा डाला और आपको 1 मंथ वेट करना है या 2 मंथ वेट करना है, ऐसा नहीं है। यू फंड विद द कंपनी, आपका जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है आप जब चाहे आप उसको निकाल सकते हैं। इन्वेस्टर्स को क्या इसमें बेनिफिट है, जो भी उनके अकाउंट में प्रॉफिट होगा
उसका 60% उनके अकाउंट में हमेशा क्रेडिट हो जाएगा ट्रेड क्लोज होने के बाद। 30% उनका ट्रेड प्रॉफिट ट्रेडर के पास जाएगा और उनका जो 10% है वो कंपनी के पास आएगा। तो ये प्लेटफॉर्म है। तो आप इसमें ये चीजें हैं। दूसरा, अगर हम इसको जब MLM इंडस्ट्री से इसको हम जब जोड़ के देखते हैं तो इस प्लेटफॉर्म में MLM वाले को क्या मिलने वाला है। अगर हम बक्स कम्युनिटी से हैं तो सबसे पहले हमारी जो इनकम है इसके अंदर 20% मेरा बक्स पॉइंट रिडीम होता है। मतलब आप जो भी कोई इन्वेस्टर्स को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं तो आपका 20% कॉइन इमीडिएटली रिडीम हो जाता है और आपके इन्वेस्टर्स को 100% जो उसने पैसा दिया उसका बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा जो भी ट्रेडर्स हैं, आप अब इसमें जब ट्रेड करते हैं और आपने जितने भी लोगों को इसमें अपने थ्रू इंट्रोड्यूस कराया हुआ था, अगर मान लीजिए अगर रंजीत सर ने डायरेक्टली 10 लोगों को इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, तो उन 10 लोगों के वो 10 लोग अगर XYZ ट्रेडर को फॉलो कर रहे हैं, उसके वजह से जितने भी उनके अकाउंट में ट्रेड हो रहा है, उस ट्रेड का मंथली पर स्टैंडर्ड लॉट $5 उनको एज अ इनकम जाती है। ये इनकम में सर आपकी कोई भी लायबिलिटीज नहीं है, आप लोग को ये समझना होगा। अगर आप दूसरे किसी भी MLM इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप कहीं भी काम करते हैं, तो आपके साथ एक लायबिलिटीज खड़ी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब लोगों के कंसर्न में ये आता है कि कंपनी ये पैसा कहाँ से बांटती है। कंपनी ये पैसा अगर हम आज मार्केट ओपन है, मैं आपको दिखाऊंगा, हम ये पैसा अर्न करते हैं ट्रेड के पीछे। आपके बायर एंड द सेलर के बीच में एक स्प्रेड होता है, दैट इज अ डिफरेंस होता है बाई प्राइस एंड सेल प्राइस के बीच में, और जो वो डिफरेंस होता है वो कंपनी की अर्निंग होती है। हम वहां से अर्न करते हैं और अपने जो हमारे साथ एज अ लीडर या फिर हमारे साथ जो एज अ टीम काम कर रही थी, हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यों? ताकि उनका एक मंथली घर चलता रहे। जो नेक्स्ट कंसर्न है जो कि था कि इसमें और इनकम कैसे, तो फर्स्ट इनकम ये है कि आपका 20% यहाँ पे कॉइन रिडीम होता है। सेकेंड ये है कि आपके ट्रेड प्रॉफिट जो भी आपके अकाउंट में ट्रेड्स होते हैं उसका $5 कंपनी आपको पास ऑन करती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं जो कि आपको रंजीत भाई बताएंगे। इसके अलावा इसमें हमने प्रमोशंस भी रखे हैं ताकि आपके पास एक कॉम्पिटिटिव वो होना चाहिए कि जो भी इसके अंदर जो भी टीम मेंबर है, आप आज ज्वाइन करते हो और आपने अपनी टीम में या फिर आपकी टीम से डायरेक्ट $25,000 का बिजनेस आ जाता है, तो आप एज अ मास्टर आईवी में प्रमोट हो जाते हो। मास्टर आईवी में प्रमोट होने से आपका बेनिफिट ये होता है सर कि आपका जो इनकम है वो $5 से जंप होके $9 चला जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा इनकम होता है। आप सोचिए, अगर आपको $5 पर स्टैंडर्ड लॉट मिल रहा होता है, मैं एक सिंपल एक बात बताऊंगा, आपके अकाउंट में मंथ में एक क्लाइंट से सिर्फ एक ट्रेड भी होता है तो आप उससे $5 कमा रहे थे, बट अगर आप जब मास्टर आई बन जाते हो तो आप $9 कमाते हो। ये डिफरेंस है उसके बीच में। इसके अलावा क्योंकि आप मास्टर आई बन जाते हो और आपके अंडर में जितने भी लोग हैं या फिर जितने भी एजेंट्स हैं, क्योंकि एक एजेंट की इनकम $5 है, तो डेफिनेटली उनके जो $4 का जो ये है गैप है, वो भी आपको कंपनी पास ऑन करती है। मतलब अगर आप एक, जैसे मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ वो भी दिखाने के लिए ताकि आप लोगों को उसको समझ में आएगा। जस्ट होल्ड ऑन। अगर करणार नाही तुला परेशान करू हे असं असते की पाहिजे। ये देखिए इस तरह से, तो आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। यस सर। ये आपका सर यहाँ पे इनकम प्लान है। बीइंग एज, क्योंकि आप सब लीडर हैं तो आप इसमें इस तरह से पैसा अर्न करते हैं। जैसे आप देखें, जब भी आप ज्वाइन करते हैं आप सब इस तरह से मेंबर होते हैं, यहाँ पे एज अ क्लाइंट होते हैं।
क्लाइंट यानी आपको आपके अकाउंट से कोई भी बेनिफिट नहीं आएगा, मतलब क्योंकि कंपनी आपको एज अ क्लाइंट काउंट करती है। लेकिन जैसे ही आप अपनी टीम में या किसी को स्पॉन्सर करते हैं, आप यहाँ पे लीडर बन जाते हैं। जब आप लीडर बनते हैं तो आपकी पहली इनकम होती है $5 पर स्टैंडर्ड लॉट फ्रॉम द क्लाइंट। मतलब अगर ये सारे क्लाइंट आपके अंडर में है और इनके ट्रेड में जो भी ट्रेड होगा उसका $5 आपको जाएगा। इसके बाद इसकी सेकेंड इनकम ये है कि मान लीजिए आप यहाँ पे मास्टर आई बन जाते हैं, तो आपकी जो इनकम है, क्योंकि आपको देखिए मास्टर आई बनने के लिए आपके पास दो क्राइटेरिया है सर। पहला क्राइटेरिया है लीडर्स हैव्स टू ब्रिंग $25,000 डिपॉजिट। लीडर्स हैव्स टू इंट्रोड्यूस मिनिमम 1 लीडर इन हिस्ट्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब जितने भी ये क्लाइंट आपने इंट्रोड्यूस कराए हैं, इन सब का टोटल डिपॉजिट $25,000 होना चाहिए। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके टीम में इनमें से कोई एक बंदा लीडर होना चाहिए। लीडर का मतलब इसके अंडर में भी ये भी काम कर रहा हो, मतलब इसके अंडर में 1 या 2 क्लाइंट स्पॉन्सर होने चाहिए, तब आप मास्टर आई बन जाते हैं। और जैसे ही आप मास्टर आई बनते हैं, आपकी जो इनकम है वो $9 चली जाती है, राइट। तो जब $9 जाती है तो मान लीजिए ये लीडर्स हैं, ये आपके अंदर में लीडर्स हैं, बट इनकी जो इनकम है $5 है। तो जो $4 है इनके बिजनेस का $4 आपके पास पास ऑन होता है। अब सेकेंड सिनारियो ये है कि मान लीजिए ये लीडर कल ये भी मास्टर भी बन जाता है, ये आपके अंडर में है कल, लेकिन ये भी मास्टर भी बन जाता है, क्योंकि ये इसकी जो टीम थी, ये सारी ये इसकी टीम है, इनको भी मिला के $25,000 का बिजनेस हो जाता है। जब $25,000 का बिजनेस होता है तो ये भी मास्टर ही बन जाता है। इसको कंपनी $9 का बेनिफिट नहीं देती है, इसको कंपनी, क्योंकि ये आपके लेवल 2 में, कंपनी इसको $8 का बेनिफिट देती है। जब इसको कंपनी $8 का बेनिफिट देती है तो इसका जो $1 है वो पूरा का पूरा आपको जाता है, और रिमेनिंग तो अब इसकी भी टीम है, तो मतलब इसकी जो टीम है इसमें से जो इसकी जो अर्निंग है अभी $8 होगी, मतलब इसके जो डायरेक्ट क्लाइंट है उससे $8 अर्न करेगा पर स्टैंडर्ड लॉट। और इसके अंडर में जो एजेंट्स हैं, एजेंट के बिजनेस का, क्योंकि एजेंट को $5 मिल रहा होता है, तो जो डिफरेंस $3 है वो इसकी इनकम होगी, लेकिन इसके इनकम का पूरे इनकम का $1 यहाँ पे इनको जाएगा, इस जो मेन लीडर है उसको जाएगा। सेम वाइसी वर्सा, मान लीजिए कल इनके टीम में एक बंदा और मास्टर ही बन जाता है थर्ड लेवल पे, तो उसकी इनकम टोटल $7 होगी इंस्टेंट ऑफ 9। क्यों? क्योंकि उसका जो $2 है वो $1 का बिजनेस ऊपर जाएगा और उसका $1 का बिजनेस और ऊपर चला जाएगा। अब इनकी मैक्सिमम अर्निंग कैपेसिटी जो है $7 है, तो डेफिनेटली इनके जो डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं, ये जो इनके डायरेक्ट क्लाइंट है, इससे ये $7 अर्न करेंगे पर स्टैंडर्ड लॉट। इनके अंडर में जो एजेंट्स हैं उनके, क्योंकि एक एजेंट की इनकम $5 है, तो जो डिफरेंस है $2 का वो इनको जाएगा, और जो एक्स्ट्रा $2 है वो ऊपर इनके में जाएगा। और कल फिर इनके अगर अंडर में, सेम इनके अंडर में कोई बंदा अगर बन जाता है तो उसकी मैक्सिमम अर्निंग पावर $6 रह जाएगी। इस तरह से ये जो पूरा जो ट्री है आपका 3 लेवल तक का इनकम है जो कि आप कमा सकते हैं, और इसमें कोई भी लायबिलिटीज नहीं है। अगर आप इसको कभी बैठ के कैलकुलेट करोगे कि अगर आपकी एक टीम है, 100 जनों की टीम है, और आप ये सोचेंगे उस 100 जनों की टीम में हर बंदा 4 ट्रेडर को ही फॉलो कर रहा है और एक ट्रेडर से उसके अकाउंट में मंथली 10 लॉट भी स्टैंडर्ड लॉट हो रहे हैं, तो उसके आप सोचते कि उसका 1000 लॉट के आसपास उसका ट्रेड हो जाता है। और वो अगर 1000 इंटू अगर आप 9 करें तो आपका ये मंथली इनकम है, बैठे बैठे बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे। ये पावर है इस प्लेटफॉर्म का, जो आप लोग स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको अंडरस्टैंड करेंगे। इसके अलावा किसी का कुछ कंसर्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, प्लेटफॉर्म को लेके या फिर उसकी फंक्शनैलिटी को लेके या इनकम को लेके। मैं अभी हूँ आप लोग के साथ, तो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर लूंगा, या फिर आई एम डन फ्रॉम माय साइड एंड नाउ इज ओवर टू रंजित सर। ओके, एक्चुअली थैंक यू सो मच सर। बेसिकली हम लोगों ने जो आपका समय लिया था वो 30 मिनट्स लिया था, और उसके हिसाब से 30 मिनट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने कम्युनिटी का हिस्सा है, और जो कुछ अपने नए फ्रेंड्स लोग आज यहाँ पे जुड़े हैं, उनको भी अगर कोई क्वेश्चन है तो बेशक अपने जो भी लीडर्स आपके साथ है उन लोगों से भी पूछ सकते हो। अगर कोई क्वेश्चंस की अगर क्वेरी आपके साथ क्लियर नहीं हो रही है तो बेशक आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरे एंड से मैं आपको कॉल पे सारी चीजें कवर करूंगा, क्योंकि अगर एक
किसी का सवाल अगर यहाँ पे आता है और उसको अगर आंसर करना पड़ेगा तो कम से कम ये मीटिंग जो है और 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स एक्सटेंड हो गई। तो मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि हमने जो ऑलरेडी कमिट्स किया आपके साथ कि 30 मिनट्स के बाद हम लोग इस मीटिंग को वाइंड अप कर देंगे। तो यही पे हम लोग मीटिंग को खत्म करते हैं। जिसको जो भी क्वेश्चन है वो बेशक अपने लीडर्स के साथ शेयर कर सकता है, और अगर वहीं से सेटिस्फेक्शन ना मिले तो यहाँ पे अनुज सर है, मैं हूँ, हम अपने एंड पे आप लोगों का सोल्यूशन जो भी है वो कर देंगे। तो अनुज सर, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा समय दिया, और जो भी आपने इन्फॉर्मेशन बता दी, आई होप कि सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई है। जो लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे जुड़े हैं उनको शायद ही इतना जो नॉलेज है वो शायद ही फर्स्ट टाइम में कोई किसी को क्लियर नहीं होता। बट हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जितने भी लोग हमारे जुड़े हैं उन लोगों को हम लोग 1 बाय 1 सारी चीजों को हम लोग कवर करें। तो सही बात है रंजीत भाई, 30 मंथ्स काफी कम है इस पूरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। जी बट डेफिनेटली हम जब मंडे ऑनवर्ड्स हम इसको फुल फेज स्टार्ट करने वाले हैं, तो डेफिनेटली मैं इसको 1 बाय 1 और पूरे एग्जांपल के साथ आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप लोग बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट बंद होती है, तो बहुत कुछ चीजें हैं जो लाइव नहीं दिखा सकते, और राइट। अगर वो प्रैक्टिकली करना है तो मोर देन 60 मिनट हमें लगते हैं, ये भी पता है। बट ठीक है सर, इनिशियल लेवल पे इतनी इन्फॉर्मेशन सही है, और हम चाहते हैं कि जो लोग पार्टिसिपेट बनेंगे उनको हम डीपली और ब्रीफली नॉलेज जो भी है वो हम लोग शेयर करेंगे। ओके सो सर। थैंक यू, जितने भी पार्टिसिपेट यहाँ पे जुड़े थे, हमारे फैमिली मेंबर्स बने, और इस सिस्टम को लेके चले। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट।